दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्र आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब और बिल गेट जैसे लोगों को इंडिया में नील करोली बाबा के पास आना क्यों पड़ा? और उनसे मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आया कि इतने फेमस हो गए वो लोग, इतना पैसा अपार धन संपत्ति आ गई उनके पास? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पैसा आने के बावजूद रुकता क्यों नहीं है? क्यों ऐसा लगता है कि आपके हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने बांध रखे हों? हमारे जो पूर्वज थे ना, वो कहा करते थे कि जिस घर की 16 दिशाएं सुरक्षित नहीं होती ना, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। आज हम सदियों पुराने उस गुप्त पिटारे को खोलने जा रहे हैं जिसे गुरु गोरखनाथ का 16 दिशाओं वाला सावर मंत्र कहा जाता है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चाबी है जो आपकी सोई हुई किस्मत के बंद ताले को खोल सकती है। आज इस वीडियो में आपको वो विधि बताऊंगा जो शायद ही आपको इंटरनेट में कहीं और मिले। ज़्यादातर लोग सिर्फ 4 दिशाओं को जानते हैं, लेकिन तंत्र विज्ञान में 16 दिशाओं का बहुत महत्व है। हर दिशा का अपना एक देवता और एक ऊर्जा होती है। अगर आपकी उत्तर दिशा खराब है ना, तो अवसर, जिसको अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं ना, वो नहीं आएंगी। अगर आपकी दक्षिण पूर्व दिशा बाधित है तो आया हुआ पैसा बीमारियों में निकल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे नाथ परंपरा की ना, जिसके जनक जो है शिव माने गए हैं, और शिव से ही नाथ परंपरा का जन्म हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी ने स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा मंत्र रचा है जो सभी 6 बिंदुओं को एक साथ अलाइन कर देता है। जैसे ही ये दिशाएं संतुलित होती है ना, तो आपके जीवन में धन सुख का प्रभाव अपने आप होना शुरू हो जाता है। शावर मंत्रों का स्वयं सिद्ध माना जाता है। आपने सुना होगा ना कभी आदेश गुरु का, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, ऐसे वाले वर्ड सुने होंगे ना शावर मंत्रों में। क्योंकि वो कोई संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है, उनको लोक वाणी में रचा गया है, और इन्हें सिद्ध करने के लिए आपको लाखों जाप करने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र सीधे महादेव, माता पार्वती और गुरु गोरखनाथ की आन पर ही चलते हैं। 16 दिशाओं वाले इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है? ये आपके घर के चारों ओर एक ऊर्जा कवच भी बना देता है, और इसके बाद ना तो कोई टोना टोकटा आप पर असर करेगा और ना ही घर की कोई दरिद्रता टिक पाएगी। यह मंत्र आपके घर की जो नकारात्मक मतलब वाइब्रेशन होती है ना, उसको खींच कर बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं इस विधि की, जिसके बिना ये मंत्र अधूरा है। इसे थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। दिन मतलब इसे किसी भी मंगलवार या शनिवार को शुरू करना है, और आपको धूनी लगानी पड़ेगी। इसमें एक कंडा, जिसको उपला कहते हैं ना, उसको जलाना है। उस पर थोड़ी गूगल, और जो अगर पास लोबान है तो उसको भी डाल सकते हैं। दिशा बंधन मंत्र पढ़ते हुए इस धुएं को घर के हर कोने में सभी 16 दिशाओं में ले जाएं। जैसे धुनी आपने लगा ली, मान लो किसी कढ़ाई में, किसी बर्तन में, तो धुनी को हर एक कोने में लेके जाना है, पूरे घर के चारों तरफ घुमाना है उसको। फिर आता है इसमें जल को अभिमंत्रित करना। एक लोटे में जल रखें और 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है। फिर उस जो जल होगा ना, वो मुख्य द्वार जो होता है आपके घर का, वहाँ पर छिड़क देना है। इसमें संकल्प कैसे लेना होता है? गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करनी कि हे महादेव, हे गुरुदेव, हे मेरे घर के दरिद्रता और जो नज़र दोष है ना, उसको दूर करें और सुख शांति प्रदान करें। दोस्तों, भक्ति में वो शक्ति है ना, जो पत्थर को भी मोम कर सकती है। ये प्रयोग केवल एक विधि नहीं, बल्कि गुरु गोरखनाथ पर आपका अटूट विश्वास है। अगर आप भगवान शिव पे विश्वास करते हैं, अगर नाथ परंपरा के ऊपर या गुरुओं के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो आपकी सफलता को आपके पास तक आने में मतलब कोई रोक नहीं सकता उसको। 21 दिन तक मतलब इसको लगातार एक बार जाप करके देखें। आप कोई भी एक टाइम ले लेना रात को, जब ब्रह्म मुहूर्त में करें। आप देखेंगे कि अपने जो आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, जहाँ घर के जो माहौल होता है ना, कितना फ़र्क आएगा आपको। नेगेटिव चीज़ें अपने आप आपसे दूर भागेंगी, और जो इनकम सोर्सेज के नए नए द्वार खुलेंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि हर तरफ से आना शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि अचानक से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, स्टीव जॉब और बिल गेट्स जैसे लोग भी एक समय पे बाबा नीम करोली जो हैं, उनके पास आए थे, और उनके बाद उनका जीवन कैसे बदल गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस साधना के बारे में और विस्तार या मंत्र के बारे में अगर पूछना चाहते हैं आप, तो जहाँ कोई व्यक्तिगत आपका सवाल है तो नीचे कमेंट में आदेश लिखकर सेंड कर दें, नीचे मैं पढ़ लूँगा। तो और आपको जीमेल के माध्यम से आप मुझे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको मंत्र चाहिए होगा, वो भी मैं बिल्कुल निःशुल्क दे दूँगा आपको। याद रखें, कोई भी साधना शुरू करते हैं तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु की पहचान मैंने बताई है कि जो भी साधना के लिए आपसे पैसे लेता है ना, मांगता है, तो इसका मतलब है उसके पास कोई साधना नहीं, उन्होंने कोई सिद्धि कर नहीं रखी है। अगर मुझे पैसे चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो वो बिजनेस है, वो साधना नहीं है, वो साधना का क्षेत्र है ही नहीं, वो साधक या गुरु नहीं हो सकता।
हाँ, साधक की अगर कोई इच्छा हो कुछ गुरु को देने की तो वो बात अलग हो गई। इसको मतलब गुरु और शिष्य का एक रिश्ता होता है, जिसको हम गुरु दक्षिणा कहते हैं, वो आप साधक की इच्छा के ऊपर होता है। तो अगर आप इसको कुछ करना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बहुत परेशान हैं, जो ज़िंदगी में सब कुछ मतलब थक हार चुके हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी अपने जीवन को थोड़ा सही कर पाएँ, सही दिशा की ओर ले जाएं। और इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी हमारे पास उस आध्यात्मिक दुनिया में ले जाने का एक प्रयास है। नाथ परंपरा के लोग का एक वर्ड है ना, अलख निरंजन। अलख का अर्थ है ज्योति, एक रोशनी, निरंजन बोलते हैं निराकार को। तो मतलब नाथ परंपरा जहाँ तक पहुँची हुई है ना, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सका आज तक। तो हमारा यही प्रयास है कि शावर मंत्रों को जन कल्याण जहाँ हर एक उस व्यक्ति के पास पहुँचाना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो आज यही विराम करते हैं, लेकिन मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा। धन्यवाद।